ठीक, चलो एक सेकंड। चलो ठीक है। तो कल तक में कहाँ तक का क्वेश्चन हुआ था? 26, मतलब 26 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग बना लिए थे। और एक क्वेश्चन में तुम लोग को होमवर्क भी दिया था, ठीक है? सॉल्व किया क्या वो? नहीं। हाँ, मैं तो उसको बताऊंगा बोला था, लेकिन मैं ये भी तो बोला था घर से बना करके लाना। कितने लोगों का क्वेश्चन नंबर जो 23 था वो सॉल्व हो गया? ऑनलाइन भी चेक कर लो भाई, किसी का अगर सॉल्व हो गया होगा तो आंसर एक बार बता दो। चलो चलो ठीक है, ठीक है। देखो, 23 नंबर क्वेश्चन पहले हम लोग इसको करें। तो पढ़ो, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ो। पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। हो गया? हो गया? देखो, आंसर 66 नहीं है, द अदर नंबर्स निकालना। दूसरा नंबर क्या होगा वो निकालना। 66 जो है ये पहला नंबर हो। तो देखो ध्यान से देखो, जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है तुमको एज इट इज उसको तुमको लिखना है। ठीक, ध्यान से समझो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? HCF एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 33 264। 33 और 264 हो गया रिस्पेक्टिवली। व्हेन द फर्स्ट नंबर इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशंट इज 33। बोलने का मतलब ये है कि जैसे मान लो पहला नंबर ये जो भी है, इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड देते हैं तो इसका आंसर आएगा कितना बोल रहा है? 33। ठीक, तो किस नंबर को 2 से डिवाइड दोगे तो 33 आएगा? 66 को। बोलने का मतलब फर्स्ट नंबर जो है, इसका जो फर्स्ट नंबर है वो कौन सा हो जाएगा? 66। एलसीएम गिवन है, एचसीएफ गिवन है, फर्स्ट नंबर निकाल लिए। निकालने के लिए क्या बोला है? सेकंड नंबर, फॉर्मूला यूज करके। तो हो क्या जाएगा? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहां से फर्स्ट नंबर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 66। और सेकंड नंबर मान लो x इक्वल टू एलसीएम का वैल्यू 263 और एचसीएफ का वैल्यू 264। 264। अब x इज इक्वल टू हो जाएगा 264 मल्टीप्लाई बाई 33 डिवाइड बाई 66। जब इसको 1 जा 2 जा, ये हो जाएगा 130। 2 से कैंसिल हो जाएगा ये। क्लियर? आया? आया बात समझ में? ये तो क्वेश्चन बहुत इजी था, इसमें कुछ नया दिया नहीं था। क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि पहला नंबर जो है वो तुमको तब मिलेगा, या फिर पहले नंबर जो है उसको जब 2 से डिवाइड देते हैं तो आंसर आता है 33 बोल रहा है। तो आंसर अगर 33 आ रहा है, उसको डिवाइड दिए हुए हो 2 से, तो जाहिर सी बात है नंबर दोनों का प्रोडक्ट होगा। बोलने का मतलब 33 इंटू 2। क्योंकि ये जो बीच वाला नंबर रहता है, जैसे मान लो यहाँ पे ले लिए 8 और इसको डिवाइड दे रहे हैं हम लोग किससे? 2 से, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8। तो ये बीच वाला नंबर कैसे आया? इन दोनों को क्या किया है हम लोग? मल्टीप्लाई। इन दोनों नंबर को क्या किया है? मल्टीप्लाई। और पहले क्लास में तुमको मैं बताया था, इसको बोलते हैं क्वोशंट, इसको बोलते हैं डिवाइजर, और ये हो जाएगा डिविडेंड। रिमाइंडर इस पे कुछ आया ही नहीं है। बोलने का मतलब कंप्लीटली डिवाइड हुआ है, लिखा भी है उसको, लिखा है ना उसमें, व्हेन फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाई 2, कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 2 द क्वोशंट इज 33। जब पूरा कंप्लीटली 2 से डिवाइड होता है तब जाकर के इसमें जो तुम्हारा क्वोशंट है या फिर आंसर आता है वो कितना आता है? 33। तो अगर आंसर इसमें से 33 आ रहा होगा तो नंबर क्या हो जाएगा? 66। सिंपल। ठीक, पहला नंबर अगर 66 है तो फिर दूसरा निकालने के लिए बोला था, जब भी तुमको एलसीएम बोले, एचसीएफ बोले, फर्स्ट नंबर बोले या फिर सेकंड नंबर निकालने के लिए बोले, तुमको यही फॉर्मूला यूज करना है, यही फॉर्मूला। बात समझे? चारों चारों एलिमेंट्स में से तुमको 3 एलिमेंट्स का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहता है, एक का वैल्यू निकालना रहता है। जैसे इस वाले में तुमको 2 वैल्यूज गिवन है,
इस वाले क्वेश्चन में कितने वैल्यूज गिवन है? 2। कौन कौन से? एलसीएम और एचसीएफ। फर्स्ट नंबर निकालने के लिए कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। फर्स्ट नंबर निकालने के लिए क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है। जब क्वेश्चन में कंडीशन अप्लाई करोगे और सॉल्व करोगे तो पहला नंबर तुमको मिलेगा, तब जाकर के तुम्हारे पास टोटल 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे। फिर कौन कौन से? एक तो फर्स्ट नंबर, एक एलसीएम और एक एचसीएफ। सेकंड नंबर निकालना है। ठीक, अब बन जाएगा। चलो उतारो, उतारो उतारो, जल्दी उतारो, उतारो भाई, ऑनलाइन वाले भी जल्दी उतारो। हो गया। इसको मत लेना, ये नीचे वाला मैं एग्जांपल बताया। हो गया क्या क्लियर? ठीक, आगे बढ़े। कौन सा नंबर तक पहुंच रहे बोल? 27 से आज स्टार्ट करना था, ठीक है। 23, 4, 5, 6, 7, यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है। तो मैं तो इसको लिखाऊंगा बोला था, एक्सप्लेन व्हाई दिस सॉरी द गिवन नंबर इज कंपोजिट। कॉन्सेप्ट इसका मैंने तुमको पहले ही बता दिया है। जब हम लोग प्राइम नंबर्स खत्म किए हुए थे उसके बाद में तुमको कंपोजिट नंबर्स बताया था। अरे बताए थे ना। तो जब कंपोजिट नंबर्स बताए थे उस पे, तो जो स्टेटमेंट हम लोगों ने कंपोजिट नंबर के लिए वहां पे सीखा था उसी को तुमको यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक, तो किसी भी नंबर को कंपोजिट नंबर कब बोला जाता है? जब उसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। 2 या 2 से नहीं, 2 से ज्यादा फैक्टर, क्योंकि 2 फैक्टर्स जिसके होते हैं उसको प्राइम नंबर बोला जाता है। एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स जिसके होते हैं उनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं, और 2 से ज्यादा फैक्टर्स जिसके होते हैं उन्हीं को कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। समझे? क्लियर? तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई 3 मल्टीप्लाई बाय 7 सॉरी 5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 7 इज अ कंपोजिट नंबर। तो हम लोग करेंगे क्या इसको? आंसर, हाँ कॉमन सेम वही प्रोसीजर जो तुमको बताया गया था। आंसर लिखो, साथ साथ लिखते हुए चलो, इसमें समझोगे क्या? वी हैव, नंबर क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 7, टेकिंग आउट 7 एज कॉमन। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1, 7 ही है ना? हाँ। अब 7 बाहर निकल गया, अंदर में क्या बचेगा? 5 3 15 और 1 16। हो गया क्लियर? इन दोनों में से हम लोगों ने 7 कॉमन निकाल दिया। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ का बचेगा, प्लस ये 7 बाहर निकल गया तो यहाँ पे 1 बचेगा। क्लियर? तो 7 बाहर निकला हुआ है, 3 5 जब 15, 15 प्लस 1 16, तो ये हो गया 7 मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे एज गिवन नंबर हैज more than 2 factors, more than 2 factors। ठीक है, अब एग्जांपल लिख सकते हो यहाँ पे। इसको और थोड़ा सा अगर एक्सपेंड करके लिखोगे तो हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मोर देन 2 फैक्टर्स एज, ऐसे लिखो ब्रैकेट में, दैट इज 7 2। क्लियर? 2 और 7 तो यहाँ पे देखने के लिए मिल गया। और भी लिख सकते हो इसमें, ऐसे कॉमा करके एक 1 भी लिख लिया रहो और डॉट डॉट कर देना ऐसे, 7 2 1 और डॉट डॉट कर दो और आएगी फैक्टर्स। ठीक है, और ये नंबर खुद जो है ये भी तो अपना खुद खुद का फैक्टर होगा ना। 16 इंटू 7 कर दोगे, 16 7 या कितना होगा?
वो खुद अपने टेबल में भी आ रहा होगा, तो वो भी अपना खुद का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो इसका बोलने का मतलब ये है कि मोर देन 2 फैक्टर्स, इतने ज्यादा फैक्टर्स हो गए, सो गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। यहाँ पे लिखेंगे, इसी के नीचे लिखना। सो तुम लोग नीचे लिखो, गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। सो गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर, बस इतना ही तुमको बताना था इसमें। क्लियर? तो इसमें इसमें समझो, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है बस तुमको उसी को एक्सप्लेन करना है, ठीक? ज्यादा कुछ इसमें लिखने का भी जरूरत नहीं है, सिंपल। बस तुमको ये बता देना है कि जो भी नंबर गिवन है उसके कितने 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, ये तुमको बस बता देना है। ये बता लिए, हाँ, तो फिर तुमको बस यही लिखना पड़ेगा उस पे कि एज द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर? समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी के जैसे देखो, ऑनलाइन ऑफलाइन, अगले क्वेश्चन को पूरा का पूरा खुद से लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, एक को बनाओ, एक को, सेकंड वाले को, इसी का। दो क्वेश्चन है इसमें, एक ये है एक ये है, दोनों को सेपरेटली तुमको दिखाना है कि दोनों कंपोजिट नंबर्स। तुमको अभी दो बनाना है, एग्जाम में अगर ये आया तो तुमको दोनों बनाने रहेंगे। अभी यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए सिर्फ एक बनाओगे सेकंड नंबर, बाकी अगर एग्जाम में ये पूरा क्वेश्चन एज इट इज आया तो इसको सेपरेटली सॉल्व करना है, उसको सेपरेटली सॉल्व करना है, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। चलो लिखो लिखो, जल्दी लिखो, खुद से लिखने की कोशिश करो, तो एग्जाम में भी आया तो फिर लिखने का हैबिट बन जाएगा। लिखो, खुद से लिखो जल्दी, खुद से लिखो जल्दी। सारे वर्डिंग सारे स्टेटमेंट्स वैसे ही रहेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के लिए था, बस इसमें नंबर्स का जो अरेंजमेंट है या नंबर्स जो है वो तुम्हारे बस चेंज होने वाले। कॉमन क्या निकालोगे सेकंड वाले में? पाई। हो गया? लिखे? चलो, ऑनलाइन हो गया क्या? ऑनलाइन वाले भी देख लो भाई जल्दी, लिख लिया तो डन करके लिखो जल्दी। लिखे? चलो, ठीक, जल्दी लिखो जल्दी। और इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत समझो कि एग्जाम में नहीं आ सकता, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है, तो ऐसा मत समझो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंड कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, तुम्हारा इच्छा है। जब उसको कॉमन निकाल दे तो उसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, फिर उसमें डायरेक्टली लिख सकते हो एज वी हैव सीन दैट द, हाँ, एज वी हैव सीन दैट द नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। चलो भाई देखो, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन। इसमें तुमको एक चीज ध्यान देना है, पहले तो मेरे बात ये समझो, हाँ, +5 था तो 5 को कॉमन निकालेगा तो +1 ना बचेगा उस साइड में, उधर एक ही 5 था और उसी 5 को कॉमन निकाला तो उसकी जगह पे क्या बचेगा, 1 ना बचेगा। देखो आगे देखो, ध्यान से ये वाला क्वेश्चन समझो। पहले तो मैं इसके लिए तुमको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ। चलो, कॉपी में अपने अपने, ऑफलाइन वाले ऑनलाइन वाले दोनों लिखोगे,
ऑनलाइन वाले भी कॉपी में नोट डाउन करो और फैक्टराइज करो। 10, 20, 150 और 270। 1, 2, 3 और 4, 4 नंबर्स को फैक्टराइज करो एकदम तुरंत तुरंत, जितना जल्दी हो सके। एक काम करो, ये 20 मत निकालो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जो निकाल लिया बढ़िया, नहीं निकाले तो भी बढ़िया। और एक तो दूसरा नंबर ले लेते हैं हम लोग यहाँ से, चलो 45 ले लिए, 45 ले लिए, चारों नंबर का निकालो, चारों को फैक्टराइज करो जल्दी। 10, 150, 270 एंड 45। हो गया? देखो अब देखो, देखो ध्यान से देखो। अब अगर ये जब चारों नंबर्स को फैक्टराइज किए हुए रहोगे, ठीक है, तो ये तीन में तुमको कम से कम में एक 2 और एक 5 दिख रहा होगा, ठीक, ये तीन में, ठीक है, कितने, एक 2 और एक 5 दिख रहा होगा, ये तीनों में, ठीक है। और ये जो 45 है इसमें तुमको 5 दिखेगा लेकिन 2 नहीं दिखेगा, 5 दिखेगा लेकिन 2 नहीं दिखेगा। अब ध्यान दो यहीं पे, कोई सा भी नंबर जिसका एंड 0 पे होता है, जिसका एंड 0 पे होता है, अगर उसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो कम से कम में उसके पास एक 2, प्राइम फैक्टर्स में उसके एक 2 और एक 5 आना चाहिए, ठीक है, समझे समझे। तो कोई सा भी नंबर जो 0 पे एंड होता है, कोई सा भी नंबर जो 0 पे एंड होता है, उसके पास एक 2 और एक 5 होना कंपलसरी है, जरूरी है, बिना एक 2 और एक 5 के लास्ट में 0 आएगा ही नहीं, ठीक है। अब इसमें तुम्हारे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले कोई सा भी नंबर का पावर जो दिया हुआ है ये 0 पे एंड होगा या नहीं, इसका स्टेटमेंट एक तो लिखना है। दूसरा चीज समझो, इसी में जो दूसरा पूछा जाता है, एक काम करते हैं, जब क्वेश्चन आएगा तभी उसको कराएंगे। इसमें देखो, इसमें क्या बोला, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बोलने का मतलब ये है कि 6 का पावर अगर हम लोग n लिए हुए हैं और n के जगह पे कोई सा भी नेचुरल नंबर ले सकते हो, n के जगह पे कोई सा भी नेचुरल नंबर, बोलने का मतलब 1 2 3 4 इंफिनिटिव तक, ठीक है। देखो तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 6 का पावर n वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये जाएगा आगे, ठीक। तो अगर हम लोग इस पे पहले समझो, इसको लिखाऊंगा अलग तरीके से, पहले समझो। अब n के जगह पे अगर 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6 का पावर 1 इज इक्वल टू 6। n के जगह पे अगर 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 6 का पावर 2 इज इक्वल टू 36। n का वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा 216, ठीक है। तो देख लो, पावर 1 2 3 4 आगे बढ़ाते हुए जा रहा है तो भी वंस प्लेस हमेशा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है ना। बोलने का मतलब n का वैल्यू तुम नेचुरल नंबर में कुछ भी रख दो, 0 आएगा क्या आखिरी में, नहीं आएगा, कभी 0 नहीं आएगा, ठीक। ये तो देख लिया हम लोग एक्सपेरिमेंट तरीके से, मतलब निकाल के। अब इसको लिखना कैसे है, बोलने का मतलब तो उसको समझो। पहले काम करते हैं, इसके लिए 2 नोट पॉइंट लिखो, पहले लिखो, नोट पॉइंट लिखो पहले, नोट, मेरे को इसको मिटाने दो पहले, लिखो नोट। पहला नंबर, एनी नंबर which end with the digit 0 must have a at least a 2 and a 5, एक 2 और एक 5 उसके पास एटलीस्ट होने ही चाहिए, क्लियर। अगर ये है
एटलीस्ट अ 2 एंड अ 5, ठीक, तब वो कहां पे एंड करेगा, 0 पे एंड करेगा, तब उसका यूनिट डिजिट जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, 0। क्लियर? बोलने का मतलब जब किसी नंबर को फैक्टराइज करोगे तो उसके फैक्टर्स में क्या क्या दिखने चाहिए तुमको, 2 और 5 दिखने ही चाहिए। ये हो गया नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 लिखो, लिखो, देखो, नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, सॉरी कंसेक्यूटिव जीरोस, इन अ नंबर इक्वल टू स्मॉलर नंबर ऑफ 2 और 5। पहले लिखो फिर समझाता हूं। स्मॉलर नंबर ऑफ 2 और 5। नोट 2, नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस इन अ नंबर, किसी भी नंबर में कितने जीरोस आएंगे आखिरी में ना, कंसेक्यूटिव जीरोस यहां पे लिख लो ऐसे करके, एंड जीरोस, एक सेकंड, नहीं नहीं वन से नहीं, अगर 3 जीरो है तो लास्ट में, तो फिर वंस टेंस हंड्रेड्स हो गया ना। हम लोग ये देख रहे हैं कि आखिरी में एंड्स की तरफ कितने कंसेक्यूटिव जीरोस। हाँ, मतलब जैसे ये नंबर लिखे 1000, ये आखिरी में कितने जीरो आए, 3, बीच वाले जीरो से मतलब नहीं है हमको, खाली एंड के, एंड जीरोस यहाँ पे लिखना, एंड जीरोस, एंड जीरोस मतलब लास्ट के जीरो, उसी से हमको मतलब है। क्लियर? ठीक है, अब समझो, जैसे मैं यहाँ पे कितना लिखा, अरे यहाँ पे कितना लिखा, अरे नंबर क्या है वो गधो, 1000 ना, ये 1000 हो गया, समझो ध्यान से। तो 1000 में टोटल कितने जीरोस, 3 जीरोस। तो 1000 को जब फैक्टराइज करोगे तो इसमें तुमको 3 2 और 3 5 मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, 3 2 और 3 5 मिलेगा। दूसरा चीज समझो, मैं यहाँ पे लिखा 2500, ठीक है, क्या लिखा, 2500, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना है, 2, तो 2 2 और 2 5 है ही है, ठीक है, तो क्या 2 2 और 2 5 है ही है, 5 इससे ज्यादा भी हो सकते हैं या फिर 2 भी इससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन दोनों में से एक नंबर जो है वो 2 ही है। दोनों में से एक नंबर कितने हैं, 2 ही है, भले ही 5 ज्यादा हो जाए लेकिन उससे मतलब नहीं है, हमको पेयरिंग में यूज करना रहता है, हमको पेयरिंग में यूज करना रहता है। पहले इतना लिखो, तो इसको लिखो, मैं इसको समझाता हूँ, इसको और थोड़ा सा अच्छे समझाना पड़ेगा। लिखो लिखो, जो छूटा है लिखो जल्दी, कोई एग्जांपल में लिखो ऊपर में, तो 1000 लिखे हैं, 1000 में 3 जीरो है तो इसके पास 3 2 और 3 5 एटलीस्ट है ही है, एटलीस्ट 3 2 और 3 5 एंड 3 5, एटलीस्ट, एटलीस्ट। हो गया, हो गया। चलो भाई, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ पे समझो, क्योंकि अभी इसी का हम लोग यूज करेंगे आगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मान लो मैं किसी नंबर को फैक्टराइज किया, उसका प्राइम फैक्टर्स जो आए हुए हैं ये ऐसे आए हुए हैं, फॉर एग्जांपल समझो, मान लो कोई सा नंबर x है, इसको फैक्टराइज करने के बाद इसका जो प्राइम नंबर्स आए हुए हैं ये ऐसे आए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, ऐसे आए हैं, ठीक है। सेकंड नंबर जो स्टेटमेंट लिखे थे उसमें क्या लिखे हुए थे, इक्वल टू नंबर ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ 2 और 5 लिखे थे ना, तो मिनिमम, हाँ, मिनिमम नंबर या स्मॉलर नंबर ऑफ 2 और 5 बोलने का मतलब क्या है समझो, यहाँ पे 2 कितना टो है, 3, 5 कितना टो है, 2, दोनों में से कम कौन हुआ,
5, तो जो कम नंबर में रहता है उतने जीरो होते हैं। तो यहाँ पे 2 5 है, तो 2 5 तो ये आ गया। इसके लिए 2 2 ले लेंगे, एक 2 इसके साथ, एक 2 इसके साथ, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। बोलने का मतलब 5 2 का जितना पेयर बन रहा होगा उतने जीरोस होते हैं। 5 2 का जितने पेयर बन रहा होगा उतने जीरोस होते हैं। होने को यहाँ पे कितने 5 हैं और 2 कितने हैं, तो 3 जीरो नहीं लिखना है। पेयर कितना बनेगा इसमें से, कितना पेयर पॉसिबल है, 2। बात समझे? तो किसी भी नंबर में कंसेक्यूटिव जीरोस कितने हैं अगर ये पूछा जाता है तो सीधा सीधा उसको क्या करना चालू करोगे, फैक्टराइज करना चालू करोगे। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में जब इसको लिखोगे तो फिर उसमें से काउंट करना 2 और 5 कितने कितने हैं, मिनिमम नंबर या फिर जितने पेयर तुम्हारे बन रहे होंगे 2 और 5 दोनों को मिला के, 2 और 5 दोनों को मिला के जितने पेयर बन रहे होंगे, इंडिविजुअल नहीं ना। जैसे यहाँ पे ये एक पेयर बना, ये दूसरा पेयर बना, कितने पेयर हुए, 2 पेयर, तो जीरोस कितने आएंगे उस नंबर में, 2। अब इसको पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देख लो। 7 3 जा 21, 2 जा 42 ये हो गया, और 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 10 जा 100, 100 का 2 42 100। कितने जीरो है, कैसे, क्योंकि 5 और 2 के कितने पेयर बन रहे थे यहाँ पे, 2। दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए? ऑनलाइन वाले एक बार चेक कर लो भाई, यहां तक का पॉइंट क्लियर हुआ क्या? 2 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। सबसे पहला, कोई सा भी नंबर का एंड डिजिट 0 तभी होगा जब उसके पास एटलीस्ट 1 2 और 1 5 होने चाहिए, एटलीस्ट, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ये देखा कि किसी भी नंबर को अगर फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर को अगर फैक्टराइज किया जाता है तो उसमें कितने पेयर ऑफ 2 एंड 5 बनते हैं, उतने जीरोस आएंगे उसमें, उतने कंसेक्यूटिव जीरोस आएंगे उस नंबर में, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसको, ये जो ऊपर में लिखे हुए हैं इसको लिखने का तरीका कैसा, हाँ भरे पड़े हैं सब। इसके बाद और भाई और आएंगे क्वेश्चन, बोल तो ना अभी कर लो ना, ठीक, जितना करवा रहा कर लो साथ साथ। ये क्वेश्चन तुम्हारा 2 दिन में दिमाग से उतर जाएगा, मेरे को पता है। चैप्टर खत्म हो जाने दो, ये सारे क्वेश्चन तुमको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे, फिर तुम्हारे पास बुक्स है, सारे वेरिएंट्स यहाँ पे कवर हो गए इतना, फिर तुम्हारा अगर तुमको लग जाए ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे पूरे क्लियर हो चुके हैं, हाँ तो आर डी शर्मा का बुक उठाओ, सॉल्व करना चालू करो फिर। वही तो, घर में यहाँ नहीं, यहाँ पे तो मैं करवा ही रहा हूँ सारे आर डी शर्मा क्वेश्चन, क्लियर। चलो भाई, तो अब देखो ये क्वेश्चन अगर आता है तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, देखो ध्यान से चेक बट, इसमें क्या लिखेंगे, गिवन नंबर, गिवन दैट 6 टू द पावर n। एक काम करो, गिवन नंबर लिखो, गिवन नंबर इक्वल टू 6 टू द पावर n फॉर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 डैश 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 आगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अगर हम लोग ये 6 को फैक्टराइज करते हैं तो क्या आएगा, का पावर n, क्लियर। अब देख लो, n का मतलब 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। n के जगह पे कोई सा भी रैंडम नंबर रख लो, कोई सा भी रैंडम नंबर, कौन सा रखें, 2 रख के देखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर 2। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 2, अरे नहीं, 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर 2, क्लियर। तो इसको जब एक्सपेंड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 दिखा क्या, 2 तो है लेकिन 5 है क्या। तो कोई सा भी नंबर का एंड डिजिट 0 होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 2 और 5 दोनों होने चाहिए। गिवन नंबर का जो फैक्टराइज जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं उसमें 2 तो अवेलेबल है, 2 तो प्रेजेंट है, बट 5 नहीं है। तो 5 प्रेजेंट ना होने की वजह से 6 टू द पावर n जो है ये नेवर एंड विद द डिजिट 0, नेवर एंड विद द डिजिट 0। यही तुमको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख रहे, समझे, पॉइंट समझ में आया क्यों लिख रहा है। चलो अब इसी को मैं डिटेल करके लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, हाँ होना ही चाहिए, एक 2 और एक 5 कम से कम में होना चाहिए, उससे जितने ज्यादा होते जाएंगे उतने जीरो बढ़ते जाएंगे, फिर पेयर्स तुम्हारे जितने ज्यादा होते जाएंगे जीरो का नंबर भी उतना आगे बढ़ता जाएगा, उतना जीरो आएंगे। 2 और 5 के जितने पेयर्स बन रहे हैं उसके प्राइम फैक्टर्स में उतना जीरो एंड में जुड़ेगा, एंड में, क्लियर। ये भी क्वेश्चन आता है तो ध्यान से समझो। हियर we see that 6 to the power n
has 2 and 3 6 to the power only has लिखो एक सेकंड हाँ मेरे को लिख लेने दो here we see that 6 to the power n only has factors कौन कौन से हो जाएंगे only has factors कौन कौन से हो जाएंगे 2 and 3 2 and 3 क्लियर यहां पे फिर आगे लिखना we know that any number नो नहीं है ना नंबर है मैं लिख ही दे रहा हूं भाई अरे ऑनलाइन वालों को आंख में नहीं दिखेगा फिर any number we know that any number which end with digit 0 which end with digit 0 must have 2 and 5 as its one of its factor तो क्या लिखेंगे 2 सॉरी with digit 0 क्या बोला था मैं has at least 1 2 and 1 5 as its factor has at least 1 2 and 1 5 at least as its factor क्लियर अब नीचे में और प्लेस नहीं है मैं इसके बाद तो ऊपर में लिख रहा हूं तो ध्यान से समझो has at least 1 2 and 1 5 as its factor so 6 to the power n cannot end with the digit 0 ये तुमको एग्जाम में लिखना है 2 नंबर के लिए चलो भाई लिखो जल्दी गिवन नंबर इज इक्वल टू 6 टू द पावर n फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 टू द पावर n को फिर फैक्टराइज कर लिया हियर वी सी दैट 6 टू द पावर n हैज only factors 2 and 3 only has factors 2 and 3 we know that any number which end with digit 0 has at least 1 2 and 1 5 as its factor clear so 6 to the power n cannot end with the digit 0 cannot end with the digit 0 लिखो लिखो फास्ट लिखो जल्दी थ्योरी वाले पोर्शन को जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करो कैलकुलेटिव पार्ट्स वैसे भी टाइम टेकिंग होते ही हैं हो गया क्या हो गया डन डन क्लियर चलो ठीक है भाई तो ये हो गया तुम्हारा इसके लिए अब देखो सेम टाइप का क्वेश्चन और भी पूछा जाता है तुमको यहाँ पे लिख देगा 6 टू द पावर n की जगह पे 12 टू द पावर n लिख देगा तो 12 टू द पावर अगर n लिखता है तो उसको फैक्टराइज करोगे तो प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आएंगे 2 2 और 3 2 2 और 3 प्राइम फैक्टराइज करोगे तो क्या क्या आएंगे 2 2 और 3 तो उसमें भी 5 नहीं मिला तो किसी के भी फैक्टर में अगर 2 है और 5 नहीं है इसका मतलब वो 0 से एंड नहीं होगा किसी में अगर 5 है और 2 नहीं है तो वो भी 0 से एंड नहीं होगा जैसे 45 जब किए हुए थे तो उसमें क्या आया था 3 into 3 into 5 आया था मतलब 2 नहीं था उसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से समझो पढ़ो तो इसको और निकालो ये तो आंसर निकाल लोगे पढ़ो बहुत ही इजी क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन अब भी बताया हूं पूरा कॉन्सेप्ट कमेंट करो जल्दी जल्दी सिंपल उसको देख के बता दोगे भाई कहाँ उसको कॉपी पेन छूना पड़ रहा है तुम लोगों को फिर दिख रहा है यहाँ पे 2 टू द पावर 3 है 5 टू द पावर 2 है तो 5 कितना हुआ 2 2 कितना हुआ 3
तो पेयर कितने बनेंगे? दो ही ना, दो पेयर बनेंगे तो 2 कंसेक्यूटिव जीरोस आएंगे, सिंपल। वो देख के ओरल बता दो, इसी वजह से तुमको इसके पहले में नोट डाउन करके कॉन्सेप्ट को लिखवा दिया गया। क्लियर? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है भाई, ऑनलाइन वाले सही है। तो 2 जीरोस आएंगे, कितने जीरोस आएंगे? 2 जीरोस। यहाँ पे बस देखना है कि तुमको मिनिमम में 2 है कि 5 है, जो भी रहेगा उसका कितना पेयर बन रहा होगा उतने जीरोस होंगे। तो 2 5 है और 3 ठो 2 है, तो 2 5 2 2 से मिल करके 2 जीरो बना लेगा, एक 2 जाएगा बाहर। ठीक है, क्लियर? और बन जाएगा अब ये। ठीक, पढ़ो सेम क्वेश्चन। अभी कितने आएंगे? 3 जीरो। पिछले वाले क्वेश्चन में 3 5 सॉरी 2 5 2 5 था और 3 2 था, और इसमें 3 5 है और 4 2 है। ठीक, तो 3 5 3 2 के साथ मिलकर के 3 जीरो बना लेगा। गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑनलाइन वाले सही है, ऑनलाइन वाले सबका सही है, सबका सही है। ठीक है, चलो क्लियर। तुम लोग भी सही बोल रहे हो भाई, कहाँ तुम लोग गलत बोल रहे हो? तुम लोग का तो एकदम सही है। रुक जाओ, अब से ये माइक एक भी निकाल के वहां पे रखें, फिर ऑनलाइन वालों को भी सुनाई दे कि तुम लोग सही बोल रहे हो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n 2 to the power n into 5 to the power n ends with 0, दोनों, हाँ ends with 5। ठीक है, ध्यान से समझो। अगर 5 से एंड होना है, अगर किसी भी नंबर को 5 से एंड होना है तो उसमें 2 नहीं होना चाहिए। प्राइम फैक्टर्स में क्या नहीं होना चाहिए? 2 नहीं होना चाहिए, 5 होना चाहिए। क्योंकि अगर 5 के साथ 2 अगर आता है तो क्या बना लेगा वो? 0। और इसमें एंड कहां से करना है? 5। तो 5 से एंड कोई सा भी नंबर तभी होगा जब पूरे उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में एक तो 2 नहीं होना चाहिए और एटलीस्ट 1 5 होना चाहिए। क्या क्या होने चाहिए बोला? एक तो 2 नहीं होना चाहिए, 2 होना ही नहीं चाहिए, एक भी 2 नहीं होना चाहिए, और एटलीस्ट 1 5 होना चाहिए, ताकि उसका एंड कितना हो? 5 हो। उसका एंड कितना हो? 5 हो। अब समझो, 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n, इसमें n का वैल्यू हम लोग 0 तो ले नहीं पाएंगे, 0 छोड़कर कोई सा भी नेचुरल नंबर ले लो। तो जो भी नेचुरल नंबर लोगे 2 और 5 दोनों सेम नंबर में आएंगे, और सेम नंबर में आएंगे बोलने का मतलब एंड भी कहां पे होगा? वो नंबर 0 पे, 5 पे तो होगा ही नहीं ना। क्लियर? कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, n का वैल्यू कुछ भी ले लो, ये कभी भी कहां पे एंड नहीं करेगा? 5 पे एंड नहीं करेगा। क्लियर? क्लियर? तो ये जो जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें तुमको लिखना है नो वैल्यूज। फॉर नो वैल्यूज ऑफ n, n हैज नो वैल्यू, n का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। फॉर नो वैल्यूज ऑफ n, फॉर नो वैल्यूज ऑफ n, लिख दे रहा हूं। there is no value for n, for n for which given number and with 5. There is no value for n for which given number and with 5। मतलब n के लिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन में नंबर में 0 रहेगा, फाइंड करो नेचुरल नंबर। देन अगर क्वेश्चन में 0 रहेगा, चलो मैं ऑनलाइन वाला बता था, क्वेश्चन समझ में भी नहीं आता यार। ठीक है, ये समझे क्या? ये क्लियर हुआ? तो भाई ऑनलाइन वाले थोड़ा सा क्वेश्चन को क्लियरली पूछा करो, ऐसे स्टेटमेंट बनाकर, तुम्हारे पास टाइम है पूरा 1 घंटे का है, आराम आराम से लिखो, क्या हड़बड़ी है। बढ़िया से स्टेटमेंट एक को बना करके जमा करके ठीक तरीके से क्वेश्चन को पूछो, ताकि मेरे को समझ में आए कि एक्चुअल में पूछ क्या रहे हो। जो भी क्वेश्चन आता है यहाँ पे आधा चीज समझ में आता है, आधा नहीं आता है। क्वेश्चन ठीक तरीके से लिखा करो। एक तो सभी का चैट इंडिविजुअल यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हारा चैट कोई दूसरा पढ़ रहा होगा, अपना चैट तुम्हारे ही लिए है। तो थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को ठीक तरीके से पूछो। ठीक है, चलो
तो देयर इज नो वैल्यू फॉर एन फॉर विच गिवन, अच्छा नंबर नहीं लिखेगा, गिवन नंबर एंड विथ 5, ठीक है, ये समझ में आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, बहुत इजी क्वेश्चन, ट्राई करो, वर्ड प्रॉब्लम है। निकालो निकालो जल्दी निकालो। क्या तू कंपोजिट नंबर कब से हो गया गधे? टू, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का एचसीएफ निकालना है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है ये होता है 2, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो रहता है ये होता है 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है, उसके पहले के जो 3 नंबर्स हैं, 1 तो किसी में नहीं आता, ना प्राइम में ना कंपोजिट में, 2 और 3 दोनों के दोनों प्राइम, तो बचा उसके बाद सीधा 4, और 4 जो रहता है ये तुम्हारा क्या होता है, पहला कंपोजिट नंबर होता है। तो 2 और 4 का एचसीएफ जब निकालोगे कितना आएगा, 2 ही आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। एचसीएफ ऑफ 2 एंड 4 निकाल लेना, ठीक ठीक। चलो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हाँ ट्राई ट्राई करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इजी तो है भाई। पहले पढ़ो एक बार क्वेश्चन ध्यान से, और जिसको समझ में आ गया क्वेश्चन वो सॉल्व करना स्टार्ट करो जल्दी, मैं फिर यहाँ पे बोर्ड में करवा रहा हूँ, जल्दी जल्दी जल्दी। जो वैल्यूज रहेंगे वो 2 क्या, हाँ 3 जितना 2 हाँ वही है, सारे वैल्यूज को यहाँ पे ला करके पुट कर देना, फिर ए और बी का वैल्यू पता चल जाएगा, वहां पर रखोगे और उसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, ठीक। नहीं पता चला, अब इसमें बोल रहा है कि वो जो नंबर है इसको फैक्टराइज करने से आने वाला है, ठीक है, तो इसको पहले प्राइम फैक्टराइज करो, जो भी नंबर्स आएंगे इसी 3 टू 2 आएगा, फिर गिनना है इसमें 3 कितना जितना रहेगा वो पावर में उतना लग जाएगा, एक वैल्यू वो हो जाएगा, फिर एक नंबर, एक तो 7 आया हुआ रहेगा, उसके अलावा एक और नंबर बचा हुआ रहेगा वो भी हो जाएगा, जो भी वैल्यूज आएंगे उसको यहाँ पे पुट करोगे तो तुम्हारा आंसर लाओगे। चल चल जल्दी जल्दी, हाथ चलाओ भाई जल्दी, हाथ चलाओ जल्दी चलाओ, ए और बी का वैल्यू पहले तो बताओ कितना कितना आ रहा है, ए और बी का पहले वैल्यू बताओ कितना कितना आ रहा है, ए का वैल्यू कितना और बी का वैल्यू कितना। आया क्या, चलो, और जितने लोग ऑनलाइन या जिसको समझ में नहीं आ रहा वो इधर देखो, क्वेश्चन में सबसे पहला बोल रहा है कि इफ दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस, तो सबसे पहला तो हम लोग 2520 को फैक्टराइज करते हैं, इसको जब फैक्टराइज करेंगे 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा और 0 जा, हाँ सॉल्व करो ना कितना आ रहा है उसको, ये हो गया, फिर 2 6 जा 2 3 जा 2 0 जा, ये हो जाएगा 2 3 जा 2 1 जा 2 5 जा, फिर ये 3 3 1 जा 3 0 जा 3 5 जा, फिर ये 3 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, कहाँ 3 आ रहा है, 2 ही तो आ रहा है, फिर ये हो जाएगा 5 7 जा और ये हो जाएगा 7 1 जा, क्लियर हुआ।
तो इसका फैक्ट इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में पहले लिखो 2520 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 2 इंटू 7 सॉरी 5 इंटू 7 और ये किसके इक्वल है 2 to the power 3 इंटू 3 to the power a इंटू b इंटू 7 क्लियर क्लियर। अब इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग a इज इक्वल टू कितना 2 और b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 क्लियर b इज इक्वल टू कितना 5 हाँ 20 तो अब इसको सॉल्व करेंगे नाउ 5a प्लस 2b इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 20 फाइनल आंसर गुड गुड वेरी गुड वेरी गुड ठीक है ऑनलाइन वाले सही है ऑनलाइन में सबका सही है 2 5 ठीक है चलो आ गया क्या ये क्वेश्चन समझ में आया देखो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं कॉन्सेप्ट छोटे छोटे हैं और एग्जाम में ऐसे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है ठीक ये चीज अगर दिमाग से उतारोगे हाँ तो फिर जो बड़े कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है वो तुमसे नहीं बन पाएगा क्योंकि उन क्वेश्चन में भी यही कॉन्सेप्ट हमको यूज करने होते हैं ठीक तो इस वजह से मैं तुमको पहले ही बोला था चैप्टर 1 तुमको बुक में सबसे छोटा दिखेगा बुक में तुमको सबसे छोटा दिखेगा लेकिन है सारे चैप्टर्स में सबसे ज्यादा लेंथी क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स तुमको इसी चैप्टर में कवर करने होते हैं ये साल का साथ साथ पिछले साल के उसके साथ साथ उसके पीछे बोलने का मतलब 10th क्लास पहुंचने तक जितने बेसिक्स पढ़े हुए थे जिनका जिनका क्लास 10th में यूज होता है सारे बेसिक्स तुमको 10th क्लास के मैथ्स के चैप्टर 1 में कंप्लीट करना ये आरडी के ही क्वेश्चन है ये बन रहा है तो वो यही तो है आरडी खोलेगा तो भी तो यही क्वेश्चन मिलेंगे एनसीईआरटी बनाना भी नहीं है आरडी भी हाँ बना लेना जितने इस टाइप के जितने क्वेश्चंस मिलेंगे हाँ कोई दिक्कत नहीं आरडी शर्मा में तेरे को 4 एक्सरसाइज मिलेगा हाँ उसमें 4 एक्सरसाइज है ठीक तो आरडी शर्मा में 4 या फिर 3 एक्सरसाइज होगा उसमें से तेरे को दूसरा और तीसरा एक्सरसाइज बनाना है 4 है लास्ट वाले को नहीं बनाना लास्ट में तेरे को बता आखिरी में जाने से पहले उसको क्लियर करवा के जाना कि क्या क्या को करना है चलो भाई जिसके जिसके पास आरडी शर्मा का बुक है जितना कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे करवाते चल रहा हूँ उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन तुमको उसमें दिख रहा होगा तुम सॉल्व कर सकते हो ठीक और सॉल्व कर सकते हो ही नहीं उसको सॉल्व करो बैठ करके अगर आरडी शर्मा का बुक है तो बैठ करके सॉल्व करो ताकि प्रैक्टिस होगा एग्जाम्पल भी लेकिन टेंशन ना ले सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवा दिया मोस्टली इससे बाहर तेरे को आरडी शर्मा में भी और नया वेरिएंट का क्वेश्चन नहीं मिलेगा नेक्स्ट अब जब पिछला वाला समझ में आया तो इसको बनाओ जल्दी हाँ तो निकालो सबका वैल्यू निकालो वही क्वेश्चन है फैक्टराइज जो किए हुए थे वही क्वेश्चन है वैल्यूज को पुट करो रखो 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 ए का वैल्यू क्या है अभी अभी पिछले में निकाले थे ए का वैल्यू लिखो बी का वैल्यू लिखो कंपेयर करके सी और डी का वैल्यू और फिर सारे वैल्यूज वहां पे पुट करो और सॉल्व करके आंसर लाओ कितना आ रहा है जल्दी 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 फास्ट वैल्यूज पिछले वाले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं यहाँ पे 0 0 ठीक ऑनलाइन जल्दी बताओ भाई ऑनलाइन वाले आएगा आएगा इनका भी आएगा पिछले वाले क्वेश्चन में चल तो एक बार बोल बोल दो एक बार ए और बी और सी और डी का वैल्यू बता दे पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से ए इज इक्वल टू 3 बी इक्वल टू 2 सी इक्वल टू 1 और डी इज इक्वल टू बी 1 ये सारे वैल्यूज ले जाकर के वहां पे जो पुट करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0 इसका वैल्यू आ जाएगा 0 ठीक एक बार सॉल्व भी कर देते हैं ए के जगह पे आ जाएगा ये 3 प्लस बी के जगह पे आ जाएगा ये 2 माइनस 2 इंटू 1 2 इंटू 1 इसको ब्रैकेट में लिख लिया माइनस 3 इंटू 1 3 इंटू 1 ये हो जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 2 प्लस सॉरी माइनस 3 3 से 3 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल क्योंकि प्लस माइनस ऑपोजिट साइड में ठीक है तो इसका वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा कितना
0 0 बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक, आगे देखो। चलो क्या बोल रहा है, पहले पढ़ो, पढ़ो ना, पढ़ो, हाँ बताना है उसी को। राइट द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। सॉल्व करो जल्दी जल्दी, ऑनलाइन वाले भी तुरंत तुरंत सॉल्व करो, निकालो कॉपी, नंबर लिखो 144, फैक्टराइज करो और बताओ 2 का पावर कितना बचेगा उसका। थ्री की 4, 72, फिर 36, हाँ कर 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 जल्दी कर, फैक्टराइज कर। देखो 144, ऑनलाइन वाले सो गए हो, किस जगह हो, जाता है ना। ऑनलाइन वाले आंसर बताओ भाई, सो वो तो नहीं गए। आएगा आएगा, धीरे धीरे आएगा, उनका नेटवर्क थोड़ा सा इशू रहता है। चलो तो इसको मैं बता देता हूँ, 144 है, इसको फैक्टराइज करेंगे, ये हो जाएगा 2 7 जा 2 2 जा, ये हो जाएगा 2 36 जा, 2 18 जा, 2 9 जा, इसके बाद 3 आएगा, हमको 2 से मतलब है, तो 2 कितना आया, 2 टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंट ऑफ 2। ठीक है, गुड गुड गुड, वेरी गुड, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ो जल्दी। राइट द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 98। जल्दी बताओ जल्दी, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत। कैसे प्राइम नंबर है गधे, हाँ तू रुक बेटा रुक, तू कुछ दिन रुक, पाइप का यूज नहीं होगा तो तेरे को नहीं समझ में आएगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका, कितना आया वैल्यू, कितना आया, फाइनल आंसर कितना है, फाइनल आंसर कितना आया, 98 टू 49, 7 7 जा 7 1 जा। अब 98 को क्या लिख सकते हो, 98 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, ये हो जाएगा 2 का पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 7 का पावर 2। तो प्लस किसको करना है, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट बोलने का मतलब पावर्स, किसको, पावर्स, तो क्या हो जाएगा, ये सम ऑफ एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2, बोलने का मतलब, गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऑनलाइन वाले भी आएगा। ठीक है, आगे आइए, क्लियर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़े, देखो आगे के क्वेश्चन कितने इजी इजी हैं, छोटे छोटे हैं, समझे, और ये समझ में तभी आएगा जब पुराना सारे के सारे टॉपिक्स पूरे के पूरे क्लियर रहेंगे। पढ़ो, सेम चीज 250 का, जल्दी। द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 250 इज, फोर, कैसे बना रहे हो, करके देखते हैं ना, रुको कर ले रहे हैं।
250, ठीक है। देखो इसको पहले मैं 5 से ही दे दे रहा हूँ, 5 5 जा 0 जा, ठीक। ये हो जाएगा 5 1 जा और 0 जा, हाँ ठीक है। 5 2 जा और 2 1 जा, ठीक है। तो 5 का पावर 250 4 ही आएगा, इज इक्वल्स टू 5 का पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 का पावर 1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 आ जाएगा 4। सम ऑफ एक्सपोनेंट, सम ऑफ एक्सपोनेंट, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक। चलो ये क्लियर हुआ, बन जाएगा यहां तक। नेक्स्ट, छोटे छोटे हैं। If P and Q are two prime numbers, then what is their HCF? पैदलो एग्जैक्ट लिखवाया हूं, चलो ऑनलाइन याद करो और बताओ। If P and Q are two prime, then what is their HCF? जल्दी बताओ ऑनलाइन, बोलो बोलो, तुम लोग बोलो। ये लोग बताएंगे आंसर। जब दो नंबर्स प्राइम हो तो उनका एचसीएफ कितना होता है? चलो ऑनलाइन जल्दी बताओ भाई, ऑफलाइन वाले तो पंचर हो गए हैं। पैदलों निकालो पीछे वाला पेज, वहां पे स्पेसिफाई करके नोट करवाए हैं, स्पेशल नोट करवाया गया है। फैक्टर्स ऑफ टू प्राइम नंबर इज इक्वल्स टू 1, सॉरी एचसीएफ ऑफ टू प्राइम नंबर इज इक्वल्स टू 1 और एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। गधों, बोला भी हूं कि अभी इस साल का बोर्ड एग्जाम में ये पूछा था असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में। सोए रहते हो क्या? और पता नहीं ऑनलाइन वाले भी क्या सुन करके बैठे हुए थे क्लास के लिए, इनको भी होश नहीं है। क्या लिखे हो? कितना? क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। तो गधों, ए और बी की जगह पे पी और क्यू कर देगा, तुम्हारे दिमाग से उतर जाएगा वो, इतने पैदल हो। ऑनलाइन वाले भी सुधर जाओ बेटा, ये ठीक तरीके से अगर पढ़े लिख करके आंसर अगर नहीं दिए, हाँ तो फिर समझोगे तुम लोग, ये मत समझो कि दूर में है तो फिर कुछ हमारे ऊपर में एक्शन नहीं हो पाएगा। अभी ये शुरुआती के क्लासेस चल रहे हैं, प्रॉपरली जितने करवाए जा रहे हैं सारे पॉइंट्स को एज इट इज याद करते हुए चलो। क्या होगा इसका एचसीएफ? सेकंड नंबर, सेकंड, हाँ। देन व्हाट इज देयर एलसीएम? तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू, पी एंड क्यू लिया है ना, हाँ तो क्या हो जाएगा? एलसीएम, एलसीएम इसका हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू। एचसीएफ हमेशा 1 होता है और एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। नेक्स्ट, कितने? 2। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर? तो प्राइम नंबर ही हम लोग उसको बोलते हैं जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होने चाहिए, एग्जैक्ट। तो प्राइम नंबर से कितने फैक्टर्स? 2 फैक्टर। हो गया, 1 1 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स। पाई इज एन इरेशनल नंबर, इसको स्पेसिफिक लिख पाया हूं मैं सबसे पहले क्लास में, सबसे पहले क्लास में जब रैशनल और इरेशनल बताया, उसी टाइम पे मैंने इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं मैंने वहां पे डिफाइन किया हुआ था। क्या? क्वेश्चन पढ़ना गधे। पाई इज एन इरेशनल नंबर, ट्रू और फॉल्स? तो ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है, जो ट्रू बोल रहा था अभी। पाई लिखा है ना इरेशनल नंबर में, √2 √3 पाई लिखवाया था वहां पे, पहला वाला ट्रू है। तुमको पहले क्लास में लिखवाया गया था
पहले क्लास में ही लिखवाया गया था कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं √2, √3 और पाई, √2, √3 और पाई, वहां पे मैं तीन ही एग्जांपल लिखवाया। क्लियर क्लियर। चलो, द सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। ये तुम नहीं समझ पाओगे, इसको भी रहने दो। हाँ, 6 आएगा, और 6 जो है वो क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज, दो प्राइम नंबर को जोड़ेंगे तो ऑलवेज प्राइम नंबर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 मिल जाएगा, मिलेगा ना? हाँ, तो इसमें क्या बोल रहा है, सम बोल रहा है ना, सम बोला है। तो 5 और 3 ऐड करो ना गधो, 8 नहीं आएगा क्या? 8 क्या है, कंपोजिट नंबर है ना, तो हो तो गया फिर। ये क्या है, क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। फॉल्स। क्या हो जाएगा ये, फॉल्स। दो प्राइम नंबर्स कोई सा भी ले लो, जैसे 3 और 5 ले लिया तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 7 और 2 ले लो, 7 भी प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर, दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 9। और 9 क्या होता है, एक कंपोजिट नंबर। 9 क्या होता है, एक कंपोजिट नंबर। 1 के टेबल में आएगा, खुद के टेबल में आएगा, और 3 के टेबल में। क्लियर हुआ? फॉल्स, गुड, वेरी गुड। थर्ड, द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 6। ये ट्रू होता है। ये क्या होता है, ट्रू होता है। कोई सा भी 3 नंबर लिख के देखो अपने से, कोई सा भी 3 नंबर लिखो, कंसेक्यूटिव होने चाहिए साथ के। ट्रू, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और उसको मल्टीप्लाई करो, और 6 से डिविजिबिलिटी चेक करो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अरे गधों, उतना उसको सॉल्व करने का क्या रिक्वायरमेंट है, पहले तो देखो जो नंबर्स को लिखना है अपने को। मैं क्या बोला, कोई सा भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर, एग्जांपल बोलो कोई सा भी, 4, 5 और 6 ले लिए, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों कंसेक्यूटिव है, ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो पूरा नंबर 3 और 2 दोनों से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? अगर है तो ये नंबर किससे डिविजिबल है, 6 से। कोई सा भी नंबर उठा लो, कोई सा भी। 15 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 17, ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो इसका मतलब पूरा नंबर 6 से डिविजिबल है। बोलने का मतलब ये है कि कोई सा भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब एक साथ वाले 3 नंबर अगर उठाते हैं और उनका अगर प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो 6 से डिविजिबल होगा। ऑलवेज दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6, ऑलवेज, ऑलवेज। क्लियर क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से ट्रू, क्या हो जाएगा ये, ट्रू। ठीक है, गुड गुड, वेरी गुड, ठीक, सही है भाई। तो होने को तो और भी है, लेकिन आज 42 तक करें। चलो, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज एन रैशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। दो दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनली आएगा क्या? नहीं, फॉल्स। एग्जांपल समझो, देखो मैं यहाँ पे ट्रू फॉल्स लिखवाते चल रहा हूँ, एग्जांपल को साथ में लिखते हुए चल रहा हूँ। √3 मल्टीप्लाई बाय √3 करो, कितना आएगा, 3। √9 आ जाएगा वो, और √9 का वैल्यू 3, तो वो क्या हो जाता है, एक रैशनल नंबर। तो दो इरेशनल का मल्टीप्लीकेशन रैशनल भी आता है, दो इरेशनल का मल्टीप्लीकेशन रैशनल भी आता है। क्लियर, ठीक। नेक्स्ट, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। दो नंबर्स, दो इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो भी हमेशा ये इरेशनल ही आएगा क्या? नहीं, ये नहीं आएगा हमेशा इरेशनल। ठीक है, हमेशा इरेशनल बता रहा हूं, इसी का एग्जांपल बता रहा हूं। देखो, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, √2 प्लस माइनस √2, कितना आएगा? और 0 इरेशनल है, हो गया, तो 0 क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। और ये दोनों क्या है, -√2 और √2 क्या है, इरेशनल नंबर, दोनों क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर। सिंपल, लिखो एग्जांपल में लिखो, हो गया, हो गया। चलो, ये नहीं करना तुमको,
हाँ, ये अब करेंगे हम लोग मंडे से। अब आएगा तुम्हारा एलसीएम एचसीएफ का पार्ट, जिसमें कि एलसीएम एचसीएफ के तुम्हारे छोटे वाले जो शॉर्ट्स वाले क्वेश्चंस थे, ठीक, उतना हो गया कंप्लीट। अब चाहो तो एनसीईआरटी छू सकते हो, एनसीईआरटी बना सकते हो, एनसीईआरटी में अब कुछ नहीं बचा तुम्हारे लिए, बस। ठीक है, एग्जाम्पल बचे हैं ना? हाँ, इसको बताऊंगा, रुको रुको। तो ये हो गया इतना। अब इसके बाद समझो, कल संडे है, कल संडे है, कल यहाँ तक का पूरा रिवीजन करोगे। परसों झूठ नहीं बोल रहा, अगर परसों से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, और वर्ड प्रॉब्लम अगर सॉल्व करेंगे तो उसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट आएंगे जितना हम लोग पढ़ के आए हैं इतना दूर तक। ठीक, परसों अगर नहीं आया ना बाबू, झूठ नहीं बोल रहा, पाइप ना टूटा तो मेरे को बोल, समझा? तो परसों के क्लास के लिए परसों खाओगे, परसों जो आंसर नहीं दिया पक्का खाओगे। ठीक, तो परसों पूरा का पूरा रिवाइज करके आना जितना भी पढ़े हुए थे। परसों से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम चालू करेंगे, 2 दिन खाएगा वर्ड प्रॉब्लम के लिए, और 1 दिन खाएगा तुम्हारा आखिरी एक्सरसाइज, मतलब 3 क्लासेस और बचेंगे। ठीक है, परसों क्या, कल ना? अच्छा, सैटरडे है क्या? ठीक, आज सैटरडे है, कल संडे छुट्टी है, मंडे से हम लोग की बात है, मंडे से तुम लोगों का वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। तो मंडे तक पहुंचते तक जितने भी नंबर्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर्स वाले क्वेश्चन जितने हैं, जिन जिनके पास आरडी शर्मा है, आरडी शर्मा उठाओ, और उसमें जितने क्वेश्चन बन रहे हैं, क्वेश्चन तो पढ़ सकते हो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगी इसको हम लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो अगर तुमको लग रहा है पढ़ लिए हैं और तुमसे अगर क्वेश्चन बन रहा है तो सॉल्व करना चालू करो पूरा। ठीक है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, सारे कॉन्सेप्चुअल पार्ट यहाँ पे करवा दिया जा रहा है। पूछो भाई, क्वेश्चन पूछो, दिखा। हाँ चलो, अब चलो, हो गया। ऑनलाइन वाले देख लो, अगर कुछ डाउट हो तो जल्दी। ये यहाँ पे दिया है ना, ये सारे क्वेश्चन, ये वाले को नहीं करना, ये अभी तक मैं नहीं बताया हूँ, ये इरेशनल नंबर प्रूफ करना ये मैं बताने वाला हूँ। और ये है 1.2, यहाँ तक का जितना क्वेश्चन बनेगा उतना तक बनाना है। एग्जाम्पल भी हो, एक्सरसाइज भी हो, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा, जो जो सॉल्व करने के लायक है, जितने टॉपिक कर चुके हैं उसको करना है। Two numbers are in the ratio of 2:3, their LCM is 180, what is their HCF, what is the HCF of the number? ठीक, तो देखो भाई, क्वेश्चन में ये आया हुआ है कि 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स having ratio 2:3, 2:3, their HCF is 180, what is, अच्छा, their LCM is 180, ठीक है, then नंबर्स इक्वल टू, जब भी रेशियो में दिया रहेगा तो मैं नंबर लिखने के लिए बोला था 2x और 3x। अब इन दोनों के एचसीएफ निकालो, 2x और 3x। अगर इसको फैक्टराइज करते हैं तो याद रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, और इसको फैक्टराइज करेंगे तो याद रहेगा 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो एचसीएफ यहाँ पे कितना हो जाएगा, x। एलसीएम निकालेंगे, सॉरी एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2x एंड 3x इक्वल टू, x तो एक बार लिखेंगे, एक 2 और एक 3, और एलसीएम का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितना दिया है, 180, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 180। अब इसको सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 3 2 जा 6, उधर जाकर के ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये 180 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 30। क्लियर, x का वैल्यू आ गया 30। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे यहाँ से, देन 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 30 इज इक्वल टू हो जाएगा 60, और 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 30 इज इक्वल टू हो जाएगा 90। अब बोल रहा है क्वेश्चन में इनका एचसीएफ निकालना है, तो नंबर्स हो जाएंगे ये दोनों, एलसीएम है 180, तो एचसीएफ निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर लो, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ। अब फर्स्ट नंबर का वैल्यू कितना आ गया है 60, सेकंड नंबर आ गया 90 इज इक्वल टू, एलसीएम क्वेश्चन में गिवन था 180, एचसीएफ निकालना है, इसको मान लिए x, तो x इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे यहाँ से 60 मल्टीप्लाई बाई 90 डिवाइड बाई 180, 90 1 जा 92 जा 2 1 जा 2 30 जा, बोलने का मतलब x का वैल्यू आ गया है 30। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इन दोनों नंबर्स का, 30 चलो भाई देख लो,
देख लो, जल्दी देख लो। और कुछ डाउट हो तो जल्दी बताओ, या तो फिर सेशन एंड किया जाता है। अब नेक्स्ट क्लास जो रहेगा तुम्हारा मंडे से स्टार्ट होगा, और मंडे को हम लोग चैप्टर 1 के ही वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर? तो आज तक के मैं जितना पढ़े हुए थे ऑनलाइन वाले, बार बार बोल रहा हूँ, पूरा का पूरा रिवीजन करके पहुंचना। ठीक, चलो भाई सेशन एंड करते हैं।